आज की मुरली में विशेष बाबा का इशारा, तुम एक्टर्स हो, पार्ट बजा रहे हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जिसमें कोई अदली बदली हो नहीं सकती, और हर एक आत्मा को जो उसका पार्ट मिला है वो एक्यूरेट मिला हुआ है। ऐसे नहीं कि इसको ये नहीं मिलना चाहिए था या इसको ये मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं, हर एक को जो मिला है वो एक्यूरेट मिला है और उसकी बहुत वंडरफुल समझ जीते हुए हमको पार्ट बजाना है। एक है बुद्धि में पॉइंट रखा हुआ है और एक है वो जिया जा रहा है, वो जीवन में उतर रहा है। तो आज विशेष बाबा का ध्यान उस तरफ है। 4 फरवरी 2026, बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। नई और निराली, नई तो अब तक थी नहीं, निराली माना जो सबसे हटके है। इतना तो भक्ति मार्ग में भी था कि जीवन एक खेल है, लेकिन जीवन एक नाटक है, ये भक्ति में भी नहीं था। तुम सब उसमें अपना पार्ट बजा रहे हो, है ना, तुम अपना किरदार निभा रहे हो। ऐसा भक्ति मार्ग में भी कहीं नहीं था। तो नई और निराली नॉलेज, निराकार आत्मा के लिए। हाँ, निराली माना जो निराकार आत्मा के लिए है, जो साकार के लिए है ही नहीं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। देखिए, ये पॉइंट पढ़ लेना बड़ा सहज है, इसको प्रैक्टिकल में लाने में हम सब नंबरवार हैं अभी, और एक्चुअली बहुत जोर से फेल होते हैं इस पॉइंट को फॉलो करने में। कोई का पार्ट मेरे से ना मिले, कोई अवज्ञा करे, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई मर्यादा ही तोड़े ब्राह्मण जीवन की, गलत ही क्यों ना कर रहा है, सब बाबा भी कहते कि गलत है, बाबा मुरली में मना कर रहा है, फिर भी वो काम कर दे, हम तो यहाँ तक कहते हैं। फिर भी सच्चाई क्या है कि वो आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, दोषी नहीं है वो दोषी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको छुट्टी मिल गई है गलत करने की, लेकिन बड़ी कहानी में बड़ी बात ये है कि हर आत्मा निर्दोष है। इस ड्रामा में किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है। बाबा क्या कहता है हमसे? पुरुषार्थ करो, समान बनो, घर चलो, समय हो गया है। लेकिन बाबा इशारे भी दे रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। बच्चे नहीं मानते फिर भी करते हैं। क्या बाबा की दिल किसी से रंज होती है? बाबा क्या कहता है? अंत में तो सबको मुक्ति मिलनी ही है। इस ड्रामा का अंतिम सत्य क्या है कि हर आत्मा को घर लौटना ही है। बाबा पहले भी सुनाया, ब्रह्मा बाबा नाच रहे हैं खुशी में। किस बात में? मेरे दिल में किसी भी आत्मा के लिए कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि उस आत्मा को 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट पूरी तरह से स्वीकार है। और सच कहें, 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट स्वीकार करना बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है इन 33 करोड़ ब्राह्मणों का पार्ट स्वीकार करना, क्योंकि उनके लिए तो फिर भी सहज है, हम कह देते हैं अज्ञानी है। लेकिन ब्राह्मण आत्मा, अरे ये तो जानते हैं, जानते हुए भी तो ब्राह्मणों का पार्ट स्वीकार करना हमको मुश्किल पड़ता है। अरे ये तो बाबा के बच्चे, अरे बाबा के बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा माया भी तो उनको हैगी। हम ये क्यों नहीं समझते कि बाबा के बच्चों ने सबसे लंबा पार्ट बजाया है, सबसे वैरायटी बंधन उन्हीं को है। क्यों बाबा ब्राह्मणों को घर ले जाने के लिए 100 साल का संगम युग अज्ञानियों के लिए कि हमारे लिए? मुख्यतः उनके लिए तो लास्ट का कुछ समय बाबा को चाहिए, जरा सी देर। बाबा कहता है मुख्य काम है अर्थक्वेक का, बहुत जल्दी उनके बंधन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे बंधन खत्म होने में 100 साल का समय है। क्यों? हम सबके जो बंधन हैं वो बहुत अलग तरीके के हैं।
एक का ना मिले दूसरे से, ऐसे बहुत गहरे गहरे। फिर यहाँ ज्ञान की बुद्धि चलाते हैं और फिर उनमें ज्ञान की लेप और लग जाती है। किनारे बंधन। तो इतना गहरा बंधन। तो ब्राह्मणों के पार्ट को एज इट इज स्वीकार, और विशेष अब हम सबका यही पार्ट है ब्राह्मण बनने के बाद। हर एक अभी जो फरवरी मास चल रहा है इसमें अव्यक्त इशारे किस बात पे आ रहे हैं? एकता, एकता और आपसी प्रेम। एकता बना के रखो, वो उस पे आ रहे हैं, ब्राह्मणों की एकता आपस में हो इस बात में। तो वो एकता कैसे आएगी? विशेष इस चीज का अभ्यास, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। कोई रॉन्ग करेगा, इशारा देंगे, लेकिन दिल में उसके प्रति नफरत नहीं है, रंज नहीं हो दिल से। अगर दिल में मेरे लिए उसकी फीलिंग बैठ रही है, मैं फेल हूं, उसका तो छोड़ो, मैं ज्यादा फेल हूं। क्योंकि बाबा ने बोला था ऐसी सेवा नहीं करनी जिसमें अपनी स्थिति गिरे। तो किसी को भी सुधारने की ऐसी कोशिश करना जिसमें हम अपनी खुद की स्टेज गिरा लें, ऐसा करना अलाउड। ये कोई ये नहीं है कि अरे हम तो भला चाहते हैं। देखो, किसी का भला चाहते हो, अगर सच्चे दिल से उसका भला चाहते हो, तुम्हारी अपनी बुरा नहीं हो सकता है। भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन इसको समझना, किसी को अच्छा बनाने के चक्कर में मेरी स्टेज गिर जाए तो मेरे अच्छा बनाने की जो भावना है ना, उसी में गड़बड़ है। समझा? अगर सच्चे दिल से हम किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरी स्टेज गिरेगी नहीं, मेरी स्थिति हिलेगी नहीं। अगर मेरी स्थिति हिल रही है तो वास्तव में कुछ ना कुछ तो मेरी भी गड़बड़ है। भले हम कह सकते हैं पूरा पूरा नहीं हो, तुमको बनाना हो अच्छा, लेकिन कुछ मिक्सिंग उसमें है। और बाबा कहते हैं जब तक खुद पूरे आत्माभिमानी ना बन जाओ तब तक दूसरों को मत कहो, तीर लगेगा नहीं। तो यहाँ कलयुग में तो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसकी धारणा चाहिए हमको, सच में इसका अभ्यास चाहिए हमको, नहीं है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। मुख्य अंडरस्टैंडिंग इसकी हमको चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? कौन से योद्धा? रूहानी योद्धा, क्षत्रिय। उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। तुम सदा, और आज की श्रीमत क्या है? एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इस बात की धारणा मुझे कितनी है? फिर से कहेंगे, रोकना, टोकना, इशारे देना, डायरेक्शन देना, सब कुछ करना है, लेकिन अंदर में ये बात याद रहे, इस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, इसमें इसका अपना कोई दोष नहीं है। बाबा क्या कहता है? तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर कैसे करे? आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी तकदीर में नहीं है? तो तदबीर तो होगी नहीं, कोई की तकदीर यानी कोई का पार्ट ही नहीं है वो करने का, तो ये पता कैसे चलता है? ना चाहते हुए भी गलत होता है। पहला, चाहते हुए भी श्रीमत फॉलो नहीं होगी और ना चाहते हुए भी गलत होगा। हालांकि ये निशानी दूसरी चीज की है, पार्ट ही नहीं है, उसकी निशानी होगी बाबा सामने से बोलता रहेगा, बच्चे याद करो, बच्चे देर न देखो, उसको वो पॉइंट टच नहीं होगा। वो सेंटर आता रहेगा, मधुबन जाता, सब होगा, लेकिन वो पॉइंट दिल में लगेगा नहीं। जिस दिन दिल में लगा, हमको अंदर से आया कि मुझे करना चाहिए, वहां से मेरी तकदीर शुरू होती है
कि मेरी तकदीर में है। अब वहां से पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा, अब यहाँ से मेरी गफलत शुरू हो जाएगी कि करूं या ना करूं। जैसे मम्मा का एग्जाम्पल आज बाबा ने मम्मा को याद किया है बहुत वंडरफुल रूप से। मम्मा पहले भी सुना है, एक भाई था वो बहन को बहुत परेशान करता था सेंटर आने के लिए, उसकी पवित्रता में बहुत विघ्न डालता था। मम्मा ने उसको 15 या 20 मिनट ऐसा कुछ रहा होगा, मम्मा ने उसको खूब समझाया पवित्रता के ऊपर। जगदीश भाई का आंखों देखा वो हाल है, खूब मम्मा उसको समझा रही है। बच्चे समझा, ऐसा गर्दन हिला देता था। फिर मम्मा उसको थोड़ा सा समझाया, फिर मम्मा पूछे अच्छा बच्चे समझा, 2-3 बार उसने कर दिया। जगदीश भाई को पीछे से खुन्नस आ रही थी थोड़ी थोड़ी कि ये मम्मा इसको समझा रही है, ये झूठे को तो ऐसे ऐसे कर दे, कैसे ये। तो मम्मा ने फिर कहा कि अच्छा बच्चे अभी क्लास का टाइम हो रहा है, तुम फिर आना मम्मा के पास। तो उसको ऑफर किया गया कि बैठना चाहे तो मुरली में बैठ ले। अब मम्मा, वही मम्मा जो अभी सुना रही है, बस चल के क्लास में गई है, मुरली सुनाना शुरू किया है। मुरली में पॉइंट है, जो साड़ी खींचते हैं वो दुशासन है, जो साड़ी खींचते हैं वो दुशासन है। ये बात उसको लग गई, मम्मा वो दुशासन में हूँ, मम्मा वो दुशासन में हूँ। वो ऐसी वो बार बार उसको फंस गई वो बात, जैसे कि मानो उसको वो दंड दे रही हो कि मम्मा वो दुशासन में हूँ, मम्मा वो दुशासन। अब मम्मा के पैरों में, मम्मा मुझे 2 मिनट मिलना है मम्मा से। नहीं, तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब तुमको नहीं मिलने देंगे। नहीं, मुझे बस 2 मिनट मिलना है, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे 2। पैरों में गिर के मम्मा वो दुशासन में हूँ, सुधर गया उसे। ये क्या था? पार्ट। अगर पार्ट नहीं है तो ब्रह्मा हो, यज्ञ माता हो, वो भी किसी की तकदीर बना नहीं सकते। इसको कहते हैं ड्रामा की भावी। शिव बाबा भी नहीं बना सकते, शिव बाबा भी नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता जब तक ड्रामा में वो चीज नहीं होनी है, नहीं किया जा सकता। तो यही बात का परिपक्व इशारा मम्मा लास्ट में दे रही थी ब्रिजमोहन भाई को कि सूर्यास्त तो सबका होना है, पर किसका कैसा होता है याद एक शिव बाबा को करो, वो हमेशा साथ। ड्रामा तो सवे तुम रूहानी क्षत्रिय सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्महिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर मुझे कोई पॉइंट की टचिंग आती है कि मुझे ये करना चाहिए और उसके बाद मैं उसको नहीं करता, तो ये फिर मेरी क्या है? ये मेरी गफलत है। हाँ, वो मुझे लगता ही नहीं है और मैं उसको नहीं करता तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है, अंदर से संकल्प आ रहा है, हम हाथ उठाते हैं। एक तो है कि भीड़ ने उठाया तो मैंने उठाया, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे समझ में आया है कि बाबा ने क्या कहा और मैंने हाथ उठाया है और फिर मैं ना करूं उसको, तो वो गफलत है। मन में राजी होना। देखो, बाबा मन की हाँ सुनता है या शरीर की हाँ? तो कोई पॉइंट सुन के मेरे दिल में आ गया कि बाबा मैं ये करूंगा, और फिर मैंने वो नहीं किया तो ना कर रहा हूँ। किसी को हाँ करके और फिर वो काम ना करो, ये तो ना, कभी हाँ ना करते उससे भी बदतर हो गया ना, कि कभी हाँ ही नहीं करी थी तो कोई आस ही ना लगाए। पहले किसी को आस लगवा लेना और फिर उसकी वो आस तोड़ देना, इसी को तो धोखा कहते हैं। तो ये सावधान है ना, बहुत अटेंशन इसका। बाबा ने बोला हुआ है, वो लाइन हमको कभी ना भूले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरना भी विकर्म बनाता है। विकर्म है वो। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। कौन सी युक्ति? याद की। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको नहीं आएंगे आंधी और तूफान। ऐसे है ना गीत? उसको नहीं आएंगे आंधी तूफान, या उसका क्या करेंगे आंधी और तूफान?
क्या करेंगे? गीत है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। हमारा गीत पर्सनली ये है कि जिसका साथी है भगवान तो मुझे ना आए आंधी और तूफान। हम चाहते हैं विघ्न न आए। बाबा क्या कह रहा है, उसका क्या करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे। बाबा कभी भी ये नहीं कहता है कि विघ्न आएंगे नहीं। बाबा क्या कहता है, आएंगे लेकिन तुम्हें रोकेंगे नहीं। बाबा ये नहीं कहता है कि विघ्न न्यारे बन जाओ, विघ्न विनाशक, विघ्न जीत। इन दोनों ही शब्दों में क्या है कि विघ्न आएगा तो सही, लेकिन तुम्हें उस पर जीत पानी है। पेपर से फ्री करने बाबा नहीं आया है, लेकिन पेपर में अच्छे से पास कराने के लिए टीचर है ना। खाली बाप होता तो क्या कहता, अरे चल कोई बात नहीं। वो बाप की तो फीलिंग होती है, मैं तो चाहता हूँ तुम पुरुषार्थ मत करो। फिर टीचर की पर्सनैलिटी क्या कहती है बाबा से, नहीं नहीं पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं तो इस ड्रामा का जो वास्तविक सुख है उसको तुम अनुभव नहीं कर पाओगे जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे। बनी बनाई रोटी में नुक्स निकल आती है, किनारे से मोटी है। खुद खंगड़ भी बनाए ना बड़े स्वाद लगते हैं, क्योंकि खुद बनाए हैं तो बहुत स्वाद लगने लग जाते हैं। अपनी होंठ तो नशा चढ़े, अपनी होठ तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जुन। अपने मरे स्वर्ग दिखता है। मेरी याद से विक्रमा जी दोहराओगे तुम? तो जिसका साथी है भगवान, उसको आएंगे आंधी और तूफान, पर उसको रोक नहीं पाएंगे आंधी और तूफान। आएंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। और किन किन रास्तों से आएंगे, जहां हम कमजोर हैं, जहां जहां हमने लगा रखा है बाबा बस ये ना हो जाए, वही वही चीज होगी। विशेष अटेंशन से बिंदु बनकर। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। महिमा करते हैं भक्त लोग परंतु जानते कुछ नहीं। यानी कि जो गीत गाए पर जाने ना, वो कौन ठहरा, भगत। हम गाना सुन रहे हैं बाबा का और हम उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं या उसके अर्थ में टिक नहीं रहे हैं, तो हम भी कौन हुए, भगत। महिमा बहुत करते हैं, तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है, महिमा लायक बनना है। ऐसा सो शिव की याद बिना, ये जो गीत है इसमें आता है, गुणगान किया ना भगवान का, गाते रहना किस काम का है। गा तो रहे हो पर बन नहीं रहे हो तो किस काम के हो। बच्चे बाप की महिमा नहीं करते, समान बनते हैं। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। लौकिक में भी एक अंतर देखा जाता है। माओ के गले बच्चे कई बार मिल लेते हैं, लेकिन बाप के गले बच्चे बहुत रेयर होता है कि बाप से गले मिले। जब जीवन में कोई बड़ी प्राप्ति हो जाए, कोई क्लास टॉप कर ली, नौकरी मिल गई, कुछ बड़ा हो जाए, बाप तब गले लगाता है। माँ तो स्नेह है, लेकिन बाप उपलब्धियों की कद्र करता है कि उपलब्धि क्या है। बाप का स्नेह पाना कठिन होता है, माँ का स्नेह बड़ा सहज होता है। इस मामले में बाप का स्नेह इतना सहज नहीं होता, वो योग्य हो तो स्नेह करेगा, और वो भी बड़ी योग्यता, छोटी मोटी योग्यता नहीं कि अरे पानी भरना सीख गया, है ना। बड़ी योग्यता जब तक नहीं होती है। बड़ी गहरी बात है, इसीलिए हम ये अनुभव कर रहे हैं कि बच्चे माँ की फेवर ज्यादा करते हैं। हाँ, तो बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। अभी ये बेहद की बात है।
अभी ये बेहद की बात है। एक बार कोई ने मम्मा से पूछा था, मम्मा बाबा आपको सरस्वती कहता है, आपको कैसा लगता है? मम्मा ने कहा था बाबा कहता है, इसमें मुझे लगना क्या है? बाबा ने कहा और मम्मा ने माना। बात बड़ी छोटी सी लगती है पर इतनी सहज है नहीं। बहुत बार, अनेकों बार ऐसे ऐसे यज्ञ में इंसिडेंट हुए, बाबा अंडा ले आया, बच्चों ने लाके दिया, मम्मा मुंह खोलो, और मुंह में एकदम अंदर रखे, बच्चे वो कर रहे हैं पीछे से कि अरे मम्मा अंडा है, मुंह मत खोलना। मम्मा को कुछ नहीं, बाबा है, बाबा है, बाबा है। फिर हमारा निश्चय, जब हम मम्मा को देखें, जब हम दादियों को देखें, हमारा निश्चय बड़ा हल्का है, बहुत हल्का। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। इसकी ना हम मंथन कर सकते हैं कि मम्मा क्यों थी। बड़ा गहरा है ये, सोचा जाए तो, क्योंकि कई कारण हैं ऐसे जिनके कारण मम्मा थी। आज्ञा की देवी थी। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनके रहने की जगह कहाँ है? परम धाम। सब सोल्स वहां रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं, एक्टर ही सोल है, पार्टधारी है। जब बाबा उस दिन कह रहे हैं पार्टधारियों की फिरती दुनिया, बाबा ने कहा था, तो बाबा वो देखी उस स्थिति में पार्ट बजा रहे हैं, आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं। तुम जानते हो बाप देखता है तुम्हारे मन की क्या हालत है ना, संकल्पों में तुम्हारे क्या है। टीचर देखेगा तुम्हारी बुद्धि कैसी है। सदगुरु क्या देखता है? संस्कार, तुम्हारे संस्कारों में क्या है। लास्ट में ले जाने का काम किसका है? सदगुरु का। अंतमति सो गति किस आधार पे होती है? बहुत काल के अभ्यास के आधार पे। जब बाबा ये कह रहा है ना कि ये पार्टधारियों की, तो पार्ट बना हुआ होता है संस्कारों के संगठन से, कि बहुत सारे संस्कार एक जगह इकट्ठे कर दो, पार्ट चल रहा है। पार्ट संस्कारों से चलता है, बनी बनाई आदतों से चलता है। तो वो देखने में आ रहा है कि सद्गुरु रूप से बाबा की वो दृष्टि है चारों तरफ, इस पार्टधारियों की फिरती हुई दुनिया। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी पगार मिलती है। तो हमको जितनी प्रॉपर्टी मिली हुई है पार्ट बजाने के लिए, वो इस पार्ट के हिसाब से एक्यूरेट है, ना कम ना ज्यादा, एक्यूरेट मिली हुई है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही है, ना किसी के पास ड्रामा में ज्यादा है ना किसी के पास कम है। उसको जो अपना पार्ट बजाना है वो एक्यूरेट है। सब सोल्स वहां रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। सबका एक रूह का पार्ट दूसरे जैसा नहीं हो सकता, अलग रहेगा। ये पॉइंट सुनना सहज है, फिर कहेंगे इसकी धारणा होना ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, हम कर नहीं रहे हैं। इसका अटेंशन जहां कोई का पार्ट हमसे अलग जाए, गलत सही होना वो बात की बात है, लेकिन जहां अलग जाए वहीं याद आए पार्ट अलग है, पार्ट अलग है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं है।
सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं, तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। आप देखो, संस्कार सतयुग में भी अलग हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कार में पार्ट अलग अलग नहीं है, पार्ट वहां भी अलग अलग हैं। लेकिन आपको अगर खीर को मीठा करना हो, आप उसमें चीनी भी डाल सकते हो, खांड भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, चाहो तो गन्ने का रस सीधे डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें, मिश्री डाल दो। लेकिन जो मसाले होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। मिर्च का काम मिर्च का होता है, खटाई का खटाई का, गरम मसाले का गरम मसाले का। कहने का तात्पर्य, गुण एक दूसरे के साथ मिलके चल लेते हैं, विकार या अवगुण वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते। अगर हमें समान बनना है तो हम सबकी जिम्मेवारी है निर्विकारी बनना। जो तमो प्रधान पार्ट है या जो अवगुण है, उनको जब तक हटाएंगे नहीं, एकता आ नहीं सकती। और हर एक को अपने अपने अंदर से वो करना होगा। सब में ताकत एक जैसी नहीं, सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं, तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में ऊंच एक बाप है। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वह सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। पार्ट कौन बजा रहा है? कह क्या देते हैं? मनुष्य। बाबा मनुष्य आत्माएं शब्द पसंद करते हैं, मनुष्य से भी ज्यादा। बाप कहते हैं पार्ट सारा आत्मा का है, आत्माभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्माभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। ये किसी युग में नहीं होगा कि आत्माभिमानी भी हैं और बाबा को भी जानते हैं। जो कल का था ना मुख्य, बाबा चला जाएगा, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जितना याद करना है याद कर लो, क्योंकि और कोई युग नहीं होगा कि हम आत्माभिमानी भी हों और हमें बाबा की याद भी हो। सतयुग त्रेता में आत्माभिमानी होंगे लेकिन बाबा याद नहीं होगा। द्वापर में बाबा की याद आएगी लेकिन आत्माभिमानी नहीं होंगे। वो अभी ये संगम युग है। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, आत्मा, बाबा, ड्रामा, ये तीनों की नॉलेज एक साथ जो रखे वही निराला है। तीनों में से एक भी गायब होता है तो फिर निरालापन चला जाता है। निराले का मतलब ही है। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। कोई भी आत्मा अगर विशेष ड्रामा का अभ्यास कर रही है ना, जैसे ब्रह्मा कहो तो बाप दादा कंबाइन है, वैसे ड्रामा कहो तो आत्मा और बाबा कंबाइन है। जो आत्मा इस पार्ट का अनुभव कर रही है कि ये ड्रामा चल रहा है, हर एक अपना अपना पार्ट, ये फीलिंग आना माना आत्माभिमानी में हूं ही और बाबा मुझे याद है ही, क्योंकि बाबा की श्रीमत फॉलो हो रही है। बाबा को याद करो तो जरूरी नहीं है कि बाबा याद हो ही मुझे, भूला हुआ हो सकता है। आत्मा आत्मा कहते टाइम हमको ड्रामा भूल जाता है, लेकिन ड्रामा का अभ्यास अगर हम यथार्थ करें, हमको बाबा भी याद रहेगा और आत्मा भी याद रहेगी, यथार्थ अभ्यास अगर हो तो। इसलिए बाबा ने आते ही सबसे पहले किसका परिचय दिया था? आत्मा का। फिर दूसरे नंबर पे क्या बताया था? अपना। फिर किसकी बारी आई थी? ड्रामा। झाड़, गोला, सीढ़ी, ये ड्रामा के चित्र हैं, ये ड्रामा के फोटोज हैं।
जब इनको देख रहे हो तो याद रहे कि हम किसको देख रहे हैं, ड्रामा के फोटो देख रहे हैं। ड्रामा ऐसा दिखता नहीं है लेकिन बनाया जाता है। जैसे परम धाम भी जैसा है वैसा दिखता नहीं है लेकिन बनाया जाता है, तो वैसे ड्रामा के चित्र हैं, बाद में बने थे। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है, वो तो बाबा ने बोला ही नहीं। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, मैं फलाना हूं। बाबा ने कहा ही नहीं बुरा, बाबा आप पाएंगे ऐसे शब्द यूज नहीं करते, बुरा पार्ट। वहां बाबा बोल देगा तमो प्रधान, बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि तमो प्रधान कहना अलग चीज है, बुरा कहना अलग है। परंतु आत्महिमानी नहीं बनते, सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। सतयुग में समझ के क्या करेंगे, संगम पे समझना है, तब तो सतयुग में नेचुरल समझेंगे। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते, इस समय तुम सब जानते हो। शूद्र और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। क्या सुना, शूद्र और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। तो ब्राह्मण सपने क्यों देख रहे हैं कि हमें देवता बनना है? हमारा सपना ही होना चाहिए जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा मम्मा, उनके समान बने। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। शास्त्रों की ये भाषा है, बहुत वंडरफुल लगती है। जैसे हनुमान को अगर पुकारना है ना तो बहुत अलग अलग नाम रहते हैं, तो वहाँ वो कहा जाता है कि हनुमान का नाम नहीं लेंगे सीधे, कपि श्रेष्ठ, वानर श्रेष्ठ, यानी कि जो वानरों में सबसे श्रेष्ठ है। राम को पुकारना है तो मनुज श्रेष्ठ, क्योंकि उस समय का सबसे उत्तम मनुष्य जो है वो राम है, तो मनुज श्रेष्ठ। तो ऐसे करके वो चलता है। तो ब्रह्मा और मम्मा कौन हुए, ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में भी नंबर 1 ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण श्रेष्ठ। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जो बनेंगे लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा ज्ञान सुना वह प्रजा बन गए। जिसने अच्छी तरह समझा ज्ञान सुना वह प्रजा बन गए। किया उसकी फिर प्रजा में भी थोड़ी पोस्ट बढ़ जाती है, और अच्छे से करना लगे साहूकार, पूरा पूरा फॉलो कर लिया तो राजा, दूसरों को फॉलो कराने के निमित्त बन गए महाराजा राजा। सुना अच्छी तरह से समझा तो प्रजा तो बन गए, किया तब है आपका कुछ। ये हमको समझना है। बाबा क्या बोलते हैं, एक एक के पास कितने दास दासियां वहां होंगे, ढेर ढेर। प्रजा की भी बाबा बोलते हैं, प्रजा की भी दास दासियां ढेर होते हैं, 4-4 5-5 ऐसे करके बाबा ने बुद्धि में बोला था। तो सतयुग की मानो 9 लाख है, पहली जो राउंड है उसकी आबादी कितनी है, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन होंगे, दास दासियां। क्योंकि जिस क्वांटिटी में बाबा बता रहे हैं ना कि एक एक के इतने होंगे, उससे समझ में आता है कि प्रजा कम होगी, दास दासियां ज्यादा होंगे, वो सबसे ज्यादा होंगे वहां क्वांटिटी में। इतना ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जो बनेंगे लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी कोई नई बात नहीं। कल हम वहां गए, कोई नई बात नहीं। कल पहले भी गए होंगे, अगले कल फिर जाएंगे। तुमको कोई फंक्शन किया, ये कोई नई बात नहीं, अनेक बार किया है, फिर संगम पर यही धंधा करेंगे। और क्या करेंगे बताओ, बाबा कह रहे हैं और क्या करोगे, पार्ट है तुमको बजाना ही है।
नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं, तो ये कह के बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं? सेवा का भी जो घमंड, कल वरदान था, स्लोगन था सेवा के लिए, स्लोगन भी सेवा के लिए था, वरदान भी शायद सेवा से रिलेटेड था। मैं पन ना हो सेवा में, बिल्कुल। तो सच्ची सेवा वही है जिस सेवा में मैं पन। सेवा क्या, कोई भी चीज है। विशेष हम कहते हैं लौकिक के प्रति हम सबने अपना तन खपाया है, संतानों के प्रति, है ना, पूरा जीवन खपा दिया, संतानों के लिए भी खपा दिया। अब एक भावना अंदर बैठ जाती है, हमने इनके लिए इतना किया। बाबा क्या कह रहा है? तुम्हारा पार्ट था, तुमने अपना पार्ट बजाया है, किसी पर एहसान नहीं किया है। वो भी जो कर रहा है अपना पार्ट बजा रहा है। एक दूसरे के पार्ट के प्रति कृतज्ञता रखनी है, लेकिन एहसान किसी पर। ब्रह्मा कभी इस तरह की भाषा यूज करते हैं, मेरे तन में आके बाबा ने ज्ञान दिया, मैं नहीं होता तो तुमको ज्ञान नहीं मिलता, जबकि हकीकत है बाबा कहते हैं ब्रह्मा नहीं होता तो ब्राह्मण नहीं होते, ब्रह्मा नहीं होता तो संगम नहीं होता, ब्रह्मा नहीं होता तो खुद मैं नहीं होता, शिव बाबा नहीं होता, विश्व परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी बाबा कर रहा है। ये तो पार्ट है। और हम इतना छोटा सा काम कर, हमने तुम्हें पालो, हमने तुम्हारे लिए तो बाहर आए, हम इससे हमने अपना क्या बजाया है? पार्ट बजाया है। हमने किसी पर भी कोई एहसान नहीं किया है। धंधा है और क्या करेंगे? आई काई को ना ना बच्चा तू करवे का हो, बाबा पूछेगा कि बाबा मैंने इनके लिए इतना, बाबा पूछ करवे का हो तू परम नाम दे पिन्या। अच्छा सोचो अगर ये पार्ट भी ना हो जाए, बाबा पूछो खायो काई को? नहीं खाए हुए तो ताकत आता है, देह में ताकत काहे नहीं डाली? नहीं अच्छा बच्चों करवे के नहीं तो नहीं। अच्छा खाते रहो बैठ रहो और कुछ भी ना सेवा मिले तो कैसा लगेगा? क्या मतलब बोरियत नहीं लगेगी? तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया, दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाला अच्छा समझाते थे, तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो उनको कहेंगे कि यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं, माना कहने से नहीं बनते, वो पुरुषार्थ चाहिए, कोई से भी ऊपर जाना है तो कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं बाबा यहाँ? उस टाइम पे सबसे फास्ट ट्रेन वही होती थी। तो बाबा का भाव है तेज से तेज। आज के टाइम में फिर अव्यक्त बाप दादा कहने लगे थे राजधानी, क्योंकि उनके टाइम पर वो सबसे फास्ट थी। आज क्या कहेंगे आपको? बुलेट ट्रेन। अभी सबसे फास्ट वो है बुलेट ट्रेन। तो अच्छा आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे, जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। तो यहाँ बाबा क्या इशारा कर रहे हैं? मम्मा तीखी गई, बोलता नहीं है, मम्मा तो बाबा से भी तीखी गई। वो ऐसी छप जाती है लाइन पढ़ते ही, बाबा से भी तीखी गई। तो मम्मा मेल ट्रेन थी। अच्छा थी से क्या समझ में आ रहा है? अव्यक्त हो चुकी है मम्मा, संपूर्ण हो चुकी है मम्मा। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। और ये देखा गया है जब तक ब्रह्मा, मम्मा के साथ ये विशेष रहा है कि मम्मा की विशेषताएं ऐसी हैं प्रत्यक्ष। मम्मा का पार्ट वैसे गुप्त रखा है बाबा ने, लेकिन मम्मा की जो प्रशंसा है, जो हकीकत भी है, वो बाबा खुला बोल देते थे। ज्ञान की देवी है, वंडरफुल है, सेवा में देखना है तो मम्मा को देखो, भाषण में देखना है तो मम्मा को देखो। बाबा क्लियर बोल देते हैं। हम ब्रह्मा की वो बाबा जब तक वो रहा है तब तक बातों में छुपाया है, पार्ट में प्रत्यक्ष किया है। मम्मा को
बातों में मुरली में प्रत्यक्ष किया है, लेकिन प्रत्यक्ष ड्रामा में उनको छुपा दिया है। तो ये वंडरफुल खेल हम देखते हैं कि मम्मा को दूसरी तरीके से दिखाया है, बाबा को दूसरे तरीके से। अलग अलग डिफरेंस रहा है इस मामले में। बाबा की प्रशंसा कभी बाबा सामने से नहीं करते हैं, बहुत रेयर होता है। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। ये ऊपर अभी आप देखो, इससे ऊपर बाबा किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? भाषण। पहले वाले का भाषण अच्छा है, दूसरे ने किया तो कहेंगे पहले वाले ने अच्छा किया। और एक्चुअली ये उस टाइम पे कई बोल देते थे कि मम्मा अच्छा समझाती है, हमको बाबा की मुरली से ज्यादा मम्मा की मुरली, ये उस समय में चलता था। क्योंकि मम्मा क्या करती थी, बाबा का क्या है, तुमको बुद्धिमान होना पड़ेगा। क्योंकि बाबा अभी एक टॉपिक पे बोल रहा है, बिना कोई वार्निंग के दूसरी टॉपिक, बिना कोई वार्निंग के तीसरी टॉपिक। मम्मा का क्या होता था, टॉपिक वाइज। लेकिन मम्मा पढ़ बाबा से ही रही है, मतलब वो थोड़ा अपने मंथन करके दूसरों के लिए सहज कर देती मतलब थी बच्चों को मम्मा। सहज कर दें। तो उस समय भी होता था कि हमको तो बाबा से ज्यादा मम्मा की मुरली अच्छी लगती है। तो फिर वो इशारा बाबा ने दिया कि अगर दूसरे ने अच्छा किया है, दूसरा ने भाषण किया, तो कहेंगे पहले वाले का हमको, क्योंकि मम्मा की मुरली जो होती थी वो बाबा से पहले चलती थी। पहले मम्मा आके 10 मिनट क्लास कराती थी, फिर बाबा आके मुरली चलाते थे, थोड़ा सा होता था। जब तो ज्ञान की देवी है वो। अच्छा, इसके बाद बाबा ने क्या बोला यहाँ, बाबा का तुमको पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तो यानी कि मम्मा तो भाषण करेगी तो तुमको पता चलेगा कि मम्मा है। बाबा तुमको समझा रहा है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कंबाइंड है। तुम पता ही नहीं लगा सकते कि कब मैं बोल रहा हूँ और कब ये बोल रहा है। कितना इजी है। मतलब ब्रह्मा के लिए कितना होता होगा। मम्मा से पूछे बाबा, शिव बाबा कहाँ रहते हैं, मम्मा कहेगी यहाँ पे। तो पूछेगा ब्रह्मा कहाँ रहता है, यहाँ पे। एक ही जगह रह रहे हैं, दोनों एक ही जगह रह रहे हैं भ्रकुटी में। तो तुम समझ नहीं सकेंगे कि क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु अंतर्यामी है, बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है नहीं, मुख्य भाषण नहीं है, भाषणा सहित जो भाषण है वो मुख्य है। उस समय भाषण मुख्य था क्योंकि तब सर्विस ज्यादा बाहर थी नहीं और भाषण करने वाले बहुत थोड़े होते थे। आज के समय में भाषण करना बड़ी बात नहीं है, स्वरूप बनना बड़ी बात है। स्पीकर्स बहुत हैं आज यज्ञ के पास। अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं, क्लास अच्छी करा लेते हो लेकिन स्टेज उतनी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले था, उस समय भाषा ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन भाषण में बल था, भाषणा वाली भाषा थी, शब्द साधारण थे पर रूहानियत थी। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाप ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, कहा कि सपूत 2 हैं। बहुत बाबा को अगर कोई कड़वी बात कहनी हो ना, शिव बाबा का ये तरीका है, लौकिक पे धर के बोल दो। ये तरीका है शिव बाबा का कि उनको वो इसी में उनका भाग्य बनता है कि वो बलि के बकरे बन जाते हैं ब्राह्मणों को समझाते टाइम। क्या कहा कि कोई ने है 5, कह रहा है 2, क्यों कि 2 सपूत है। अब बाबा की पहली बात तो बाबा का न्यारा बंदे को बाबा ने ये नहीं बोला कि 3 कपूत हैं। बाबा ने क्या बोला, समझ अपने आप लोग कि 3 कौन। ये आप नोट करना छोटी छोटी चीजें कि बाबा कितनी एहतियात बरतते हैं शब्दों को यूज करने में। कहा कि 2 सपूत हैं।
अब बाबा 9 लाख 9 लाख 9 लाख क्यों करता है इतना? सपूत है। सतयुग में आओ, फर्स्ट राउंड में आओ, क्यों कहता है? सपूत है। और यहाँ बाबा चाहते तो यहाँ कह सकते थे 3 सपूत हैं या 10 बच्चे या 5 सपूत हैं, 2 ही क्यों कहा? बताओ बताओ, 2 ही क्यों कहा है? मम्मा बाबा, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। 2 सपूत हैं। यहाँ लौकिक बाप को समझाए, यहाँ भी ऐसे है। बच्चे तो बहुत हैं, बाप भी कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। डॉक्टर साथ में लगा रहा है, डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी। बाबा के सामने वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, लेकिन बाबा ने याद रखा है डॉक्टर निर्मला बच्ची। इसका अर्थ पता है, जानते हो? औरों को समझाने के लिए। दीदी अपने डॉक्टर की डिग्री से न्यारी होंगी। जो अपनी डिग्री से न्यारा है, बाबा उसकी डिग्री को रिगार्ड देता है। पांडव भवन में जो सचिन भाई हैं, उनको बाप दादा ने बोला था डबल डॉक्टर हो पर्सनली। जो अपने पार्ट में जो ड्यूटी मिली है उससे न्यारा है, तो बाबा उसके पार्ट की भी वैल्यू करता है। अगर वो अपने पार्ट में फंसा हुआ है तो बाबा कहेगा पार्ट को भूलो। ये अंतर आता है। डॉक्टर पहली बार के मुहावरे तो सुना नहीं पा रहे हो, कितना पर्सनल बाबा ने उनसे कहा था ब्राह्मणों को जगाओ, ब्राह्मणों को जगाओ। ब्राह्मण सो रहे हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय हैं। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। क्या सुना? रूह को बाप आकर सिखलाते हैं। कल परसों ऐसा कुछ तो था कि मोजे में वो रोए आ जाते हैं, सर्दी के कपड़ों में वो रोए। तो हम क्या कर रहे थे, वो एक एक रोए को ऐसे नोच नोच के से अलग कर रहे थे। तो उसको आया था कि बाबा भी ऐसे ही करेगा, चलो घर। ऐसे एक रोए से रूह याद आ गई थी। वो एक पकड़ा घर भेज दिया, फिर एक पकड़ा खेल पाल। तो रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। तो ऐसा नहीं होता कि माया आती है बाबा को भुलाने के लिए ना, तुम भूले हो इसलिए माया आती है कि क्योंकि तुम भूले हुए हो। नीचे अंडरलाइंस पर है, अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। अभी क्या है, क्या होना है? भंभट, याद है ना? यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रखा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना। दूसरी बार बाबा बोल रहे हैं, तुम ऊंच हो। तुम मनुष्यों से भी ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंच हो। नशा रहेगा जिस पॉइंट का, मनुष्यों से भी ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंच हो। ऊंच की निशानी है नीचे वालों से प्रभावित नहीं होता। ऊंच किसको कहोगे आप? जो नीचे वाली चीज से प्रभावित ना हो, वो है ऊंच। तो ना मनुष्यों के विकारी संस्कारों से और ना देवताओं के धन संपदा से आकर्षण, किसी से भी आकर्षण नहीं, सबके आकर्षण से न्यारा। ना क्या बोलते हैं, ना नारायण से दोस्ती, ना रावण से बैर। तुम श्रेष्ठ हो। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
पितामह सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है, पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप और घर का अभी मालूम पड़ा है। तुम बच्चों को अपने बाप और घर का अभी मालूम पड़ा है। और नई जगह की मालूम पड़े कि नई जगह कहीं अलीगढ़ में कुछ हुआ है, इच्छा होती है ना जाके देखें। अभी नया मालूम पड़ा है तो अब बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, थोड़ी नहीं बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना, उससे नीचे फिर वैजयंती माला। अच्छा नीचे आएंगे। बाप कहते हैं मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती। बाबा की जब ऐसी भाषा आती है ना तो हमको बाबा का कौन सा रोल याद आता है? शिवाचार्य। संस्कृत और हिंदी मिला के जब बाबा बोलते हैं, बाप कहते हैं कि मेरा बनंती, साथ में पढ़ो। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरवंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बनंती? संस्कृत बाबा भी बढ़िया। उतनी संस्कृत बोलेगा जितनी बच्चों को समझ में आए। तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो। तो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है, यह तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं, बीज रूप है ना। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल है ना। जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। बाबा आया है नॉलेज सुनाने क्योंकि अंत है। अब परेशानी भी है कि अंत है तो आया है, मतलब एंड में आया है। ये खुशी की बात भी है कि खेल पूरा हुआ, और साथ में ही ये चिंता की भी बात है कि अंत में आया है, मतलब ज्यादा टाइम एक साथ खुशी गम दोनों है इसमें, कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं आया है क्योंकि अंत में आया है। तो बड़ा ध्यान देना है। और खुशी की भी बात है कि खेल पूरा होने वाला है क्योंकि बाबा आया हुआ है। दोनों एक साथ है। ये विशेष कहा ना, ये बात अब मुरलियां तो आती रहेंगी आगे भी, लेकिन ये बात अब अपने अंदर बैठा लें कि कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा। बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, ये हम जरूरत है ये आज अजपा जा भी हमको अंदर परमानेंट अब बैठ जाए। बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, वो नहीं तो हम माया हमको लुभाएगी बहुत। पांचों तत्व पांचों विकार विकराल रूप से सामने, हम घुल जाएंगे। बच्चे एक यही बात कि बाबा जा रहा है, इस एक बात में ऐसी कशिश है जो कोई आकर्षित कर नहीं सकती। अगर ये बात हमें याद रहे तो ये महामंत्र आप समझो। बच्चे अब मैं ये आप परमानेंट अपने अंदर रखो, बाबा जा रहा है। 90 साल संगम के हो गए। 90 साल कितने? 90। ये याद रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, और मेल एक्सप्रेस मम्मा का भी याद प्यार। स्पेशल हीरो एक्टर बनाने वाले, स्पेशल मेल ट्रेन बनना सिखाने वाले, समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले,
कर्मेंद्रियों से अलग हो पाठ बजाना सिखाने वाले, नंबर 1 सेवाधारी बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, स्पेशल मेल ट्रेन मम्मा को, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो माँ बाप समान बनते बनते। मुख्य सार, आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है और ये मुख्य है आज का। पार्टधारी हूँ, बाकी सब भी पार्ट बजा रहे हैं। मैं आत्मा एक्टर हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। क्या सुना? मैं आत्मा एक्टर हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। जो दिखाई दे रहे हैं ये सब भी आत्माएं हैं और ये अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। ये मनुष्य ऐसे नहीं है, ये आत्माएं ऐसा पार्ट बजा रही हैं। ये है मुख्य मुख्य जो अपने अंदर रखना है। आज पूरे दिन का अभ्यास आपका नहीं किया तो गफलत कही जाएगी, पाप पड़ेगा उसका। हर एक धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी हैं। कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? आप अपने से भी नहीं करना जानते हैं। हम हमेशा पार्टों से बात करते रहते हैं। अपने आप से बात करना, हमें आत्माओं से बात करना नहीं आता है। हम देहों से बात कर रहे होते हैं, हम पार्ट से बात कर रहे होते हैं। आत्मा से बात करना नहीं आता हमको। और जो आत्माओं से बात करना नहीं जानता वो परमात्मा से कभी बात नहीं कर पाएगा। हम नहीं जानते हैं आत्माभिमानी होके कैसे बोलना होता है। हमको नहीं, हम सोच ही नहीं पाते। आत्मा है, बाबा और बच्चा है, बस इससे आगे हमको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इतना बाबा ने रटा दिया है। तो दो बाबा ने जुमले रटा दिए, बस हम वो दोहरा लेते हैं, लेकिन खुद से वाक्य निर्माण कर पाए। जैसे आत्माभिमानी भाषा हमारे लिए विदेशी भाषा है, कोई हम कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, वो हमको होश नहीं रहता है ना, तो वो बातें नहीं आती। देह के प्रति हमारा संबंध है तो उनके प्रति बातें भी अपने आप निकलती हैं। जिस दिन ये भान हमको पक्का बैठेगा कि मेरा जो संबंध है वो किससे है, उस दिन आत्मा से बातें भी निकल आएंगी। लेकिन संबंध हो तो हम ये नहीं कर सकते कि मैं जबरदस्ती बातें बनाऊं आत्मा के लिए। नहीं, संबंध पक्का करो कि ये आत्मा मैं आत्मा, बातें अपने आप निकलेंगी। जिनसे दिल नहीं मिलता है ना, उनसे बातें करना बहुत मुश्किल पड़ता है। और बताओ ये करना पड़ता है। जिनसे दिल मिलता है और बताओ नहीं कहना पड़ता, वो बातें। शिव बाबा को ही देखो, मुरली उसके प्यार की निशानी है। बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, टाइम देख के रुकना पड़ता है उसको। हम बाबा से 4 पेज बात कर सकते हैं। एक दिन में हमारी बाबा से कितनी बात होती होगी, पहले भी कितनी बार कहा है। बाबा 4 पेज बात कर रहा है मेरे से, हम कितना करते होंगे? एक वाक्य ना बना पाओ। बाबा ने आज बोला निराली बात। हम बाबा से रोज रिपीटेड, रोज की सेम बात, रटे हुए वाक्य। वरदान, अच्छा इसको पूरा करना। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। तो अब आज सवेरे तो गया, कल सुबह ही अभ्यास हो सकेगा। इसको भी नहीं किया तो क्या मानी जाएगी? गफलत। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? विशेष यहाँ
समझना। नहीं, दिन में अभ्यास करो ना कि सुबह बात करनी क्या है। नहीं, लक्ष्य तो यही रखोगे ना कि सुबह करनी है। तो बात थोड़ी है, करते होंगे बच्चे तो हमने पहले बाबा से बात करते हैं। देखो, बातें करना ऐसे तो भक्त भी कर रहे हैं। हम करते हैं। बातें करने का मतलब होती है नवीनता, बातें नई नई होती हैं। बाबा आप परमात्मा, मैं आत्मा, आप आए, ये रोज हम कर ही रहे हैं, कॉमन। सबका अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मेरा अपना होता है वो देखा जाता है कि रोज हम रिपीट करते हैं उसको, उसमें नवीनता नहीं लाते हैं, ऐसा पाया जाता है। हर एक का हो सकता है कि कोई नवीनता लाता भी हो, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि हम बाबा से रिपीटेड बातें करते हैं। बाबा की मुरली के पॉइंट ऐसे आ जाते हैं, उन्हीं को जो है बाबा फिर वो यूनिक हो जाता है अगर हम करें तो। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। क्या सुना? और आप देखेंगे रोज बाबा अलग अलग अभ्यास देता है हमको, रोज अलग 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 अलग। एक है जब हम बाबा की याद में बैठ रहे हैं, क्या मुझे याद आता है कि बाबा ने मुझे फलाना स्वमान दिया है आज, या हम अपना रोज वाला मैं आत्मा और बस फिर गुम हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा होता है, भूल जाते हैं। बाबा तो रोज देता है लेकिन हम भूल जाते हैं। बाकी याद रखना जरूर चाहिए। वही ना, ओम शांति का जितनी देर बैठोगे ओम शांति करते हो, कुछ तो बाबा से बात करोगे। अच्छा, अचानक में ये पेपर लेंगे हम सबका, जब कभी भी सेवा में मिले, आज बाबा ने क्या कहा, तब प्रैक्टिकल में बताना कि मुरली के पॉइंट कितना याद रहते हैं। हमें तो कुछ नहीं है, जो है जो आज दिया है उसी को हम बाबा से बात करें। ये आप कह रही हैं ना, ये होता नहीं है। कोई सा भी पॉइंट ये है आइडियल बात कि ऐसा किया जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे आज बाबा ने मेन बोला है, तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो। इससे आज क्लास को होमवर्क है, पूरे दिन जब सभी को देखो तो क्या समझो, ये आत्मा एक्टर्स अपना पार्ट बजा रहे हैं, मैं आत्मा एक्टर अपना। हम चैलेंज देते हैं क्लास को, पूरा दिन मिला के आप आधा घंटा ये अभ्यास करके दिखा दो। आप समझिए, ये सच्चाई माननी पड़ेगी। बात को रट लेना अलग चीज होती है, उसका होश रख के अभ्यास करना अलग। आज इतनी लाइन आप समझ लो, मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। अब पता है इसका अभ्यास कैसे होगा? हम बर्तन मांज रहे होंगे, एकदम से याद आना, मैं आत्मा अलग, ये हाथ, हम चल के मैं आत्मा अलग, ये पाँव, पानी पी रहे हैं, मैं आत्मा अलग, ये जीभ, ये गला। कितना याद रहेगा हमें ये चीज कहना चाह रहे हैं। और ये करना नहीं तो क्या कहा जाएगा? गफलत। क्या कहा जाएगी? गफलत। दो मेन चीजें आज। पानी भी एक घूंट पे याद रहती है, पहले कौर पे याद रहता है, पहले घूंट पे याद रहता है, बाद में वो जो याद है वो भूल जाती है। कभी कभी पहले पे भी याद, ईमानदारी की बात है, सही बोल रहे हो, पहले पे भी नहीं रहता है। हो जाता है कभी कभी। और जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कमी जाएगी नहीं, बाद में याद आता है। इसलिए तो कहते हैं आत्मा कहाँ याद आती है? पीछे से, है ना? तो मुख्य क्यों हम नंबरवार हैं, हम इसी अपने कारण। कभी पार्ट को जल्दी होती है ना तो ऐसे ही हो जाता है कभी अपने। आज हम कह रहे हैं मम्मा समान बनना। मम्मा समान बनना पता है क्या है? बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। तो आज अगर माँ समान बनना है तो आज बाबा ने जो दो बातें कही हैं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से अलग और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। चेक करो, जब अकेले हो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से अलग, जब साथ में हो हर एक आत्मा एक्टर, एक्टर शब्द जरूरी है, अपना अपना पार्ट। ये जो डायलॉग निकल रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं। कोई रोटी बनावे, रोटी बनाने की एक्टिंग कर रहा है, कोई कपड़े धोए,
कपड़े धोने की एक्टिंग कर, वो एक्ट कर रहा है, एक्ट, काम नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा है। वो शब्द बार बार, ये 2 अभ्यास मुख्य हैं। कल बताना कितना हो पाया, लक्ष्य रखो, करना ही है। तो ये होगा आज मां समान बनना। हाँ जी, करेंगे करेंगे। ना करेंगे तो बाबा जो करेंगे कम से कम कहने की तो हिम्मत जुटाई, उसकी मुबारक, लेकिन करो भी, करो। देखो हम तो कहते हैं 1 घंटा भी ना हुआ, 5 मिनट भी अगर किया तो कम से कम ना करने से तो बेहतर है, लेकिन बढ़ाना है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कार को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। जो बाबा का सो मेरा, जो पहले भी कहा है कि बाबा का नहीं तो मेरी जी आदत है। बाबा कहता है नहीं, रावण की जायदाद को मेरा नहीं कहो। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या सुना? कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार किसके संबंध से हैं? देह अभिमान के संबंध से हैं। यानी वो संस्कार तभी तक जिंदा है जब तक कि मैं देह अभिमान में हूं। देह अभिमान नहीं होगा, वो तमोप्रधान संस्कार भी नहीं रहेगा। भाई कीचड़ मेरे पैर से तभी टच होगी ना जब मैं पांव जमीन पर रखूंगा। कीचड़ दलदल क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं उड़ रहा हूं तो पूरा दलदल पार हो जाएगा। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। क्या सुना? आत्मिक स्वरूप के संस्कार, आत्मा है ही बाप समान, तो आत्मा के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता, विधाता, त्रिकालदर्शी, अकाल मूर्त, बहुत गुण आ जाएंगे बाबा के। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। और आज इस चीज का सबूत, संस्कार बनाना हम कैसे दे सकते हैं? पाठधारी और आत्मा कर्मेंद्रियों से अलग। एक्टर पाठधारी, आत्मा कर्मेंद्रियों से अलग, ये 2 बातें हैं। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। जो आज कहा ना, पाठ संस्कारों से चलता है। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। और आज के 2 अभ्यास हैं, आपको क्या बनाएंगे? आत्माभिमानी बनाएंगे। एक्टर याद करोगे तो भी आत्मा याद आएगी, कर्मेंद्रियों से अलग समझोगे तो भी आत्मा याद आएगी। स्लोगन साथ में पढ़ेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। यानी कि कार्य करते हुए अर्थात एक्टिंग करते हुए याद रहना कि मैं आत्मा एक्टर हूं। यही सच्चा पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे हैं। बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। कितनी सुंदर लाइन है। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। वृक्ष भी कह सकते थे बाबा, लेकिन बाबा ने क्या बोला? चंदन का वृक्ष। 2 विशेषताओं के कारण, शीतलता देता है, खुशबू देता है। जड़, पत्ते, लकड़ी सब कुछ काम में आता है उसका। 2 लोग, हाँ, सांप भी शीतल हो जाता है उसके प्रभाव में।
लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी इकट्ठी साथ नहीं रह सकती, और आप सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी।